अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक हमदानी डिस्कवर पाकिस्तान के साथ। आज के सेशन में आप सबको वेलकम। आज हमारी मेहमान है पाकिस्तान से, इस सेशन पे आई हुई है और ये वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का रोज़ बरोज़ यहाँ पे डिफरेंट लोग मिल रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज़ पे बात हो रही है। हमारी यूथ यहाँ पे आई हुई है और उनकी मुलाकातें हो रही हैं। हमारी मेहमान है शमसा खलील साहिबा। इन्होंने मास्टर किया हुआ है एनकरेज यूनिवर्सिटी से और पाकिस्तान डिफेंस यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर किया हुआ है। इनसे ये पूछते हैं कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान किन शोबों में तावन के इम्कानात हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या ये यहाँ से सीख के जा रही हैं, क्या यहाँ ये पाकिस्तान के हवाले से डिलीवर करके जा रही हैं। जी शो में आपको वेलकम। ये बताइए कि आप दूसरी बार यहाँ पे आ रही हैं, 2017 में भी आप आई थी। पहले तो ये बताएं कि क्या फ़र्क आपको नज़र आया 2017 के फेस्टिवल में और आज तकरीबन 9 साल बाद नए फेस्टिवल 7 साल बाद नए फेस्टिवल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के ज़िला आबाद से है। मैं इस वक्त ख़ुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि मैं एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान की इतनी बड़ी नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी का मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। 2017 का फेस्टिवल मेरा बैरून मुल्क पहला सफ़र था और शायद बैरून मुल्क एक पहला इंटरनेशनल इवेंट था जो कि मैंने पहली दफ़ा अटेंड किया था। और उस 2017 के स्टूडेंट फेस्टिवल में और आज के इंटरनेशनल फेस्टिवल में फ़र्क ये है कि उस वक्त भी वहाँ पर नौजवान, जो अच्छी चीज़ ये है कि तब भी वहाँ पर नौजवान लीडिंग ताकत है और आज भी जो है वो नौजवान सबसे आगे बढ़कर हैं। उस वक़्त पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था वो 100-150 के करीब था। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा नौजवानों का एक डेलीगेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पर सोची में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, जो 250 के करीब के लगभग है। और इस वक्त इस 2017 में ये फिगर कितना था? 2017 में 100-150 के करीब था और इस वक्त 250 के लगभग है। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के हर इलाके से, हर मैं कह सकती हूँ, मैं देख रहा हूँ कश्मीर से कराची तक सारा पाकिस्तान रशिया में है। सूबे से हर कल शहर माशाल्लाह जो परेड हमने देखी, जो आपने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, हर इलाके की कल्चर वहाँ नुमाइंदगी थी। कल्चर बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, हर इलाके की नुमाइंदगी आप इस फेस्टिवल में देखेंगे पाकिस्तान से। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे इस डेलीगेशन में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और उसके बाद जो हमारा यूथ बल्ज है उसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे इन नौजवानों में एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी के सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, डिप्लोमेटिक अफेयर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि जितने भी सेक्टर्स इस वक्त यहाँ पर मतलब एक मुल्क के अंदर मौजूद हो सकते हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, हर चीज़ के अंदर ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस फेस्टिवल में कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की और कोई बात नहीं हो सकती कि उन नौजवानों में से एक मैं भी हूँ जो यहाँ पर फ्यूचर टीम पाकिस्तान की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर फ्यूचर टीम पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी। फ्यूचर टीम पाकिस्तान पहली दफ़ा जब हम सब नौजवानों का कुछ एक डेलीगेशन 2017 में आया था, उसके बाद 2018 में जब हमें चांस मिला यहाँ पर आने का, रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर मैं यहाँ आई थी। उस वक्त हमने फ्यूचर टीम पाकिस्तान एक मूवमेंट के तौर पर स्टार्ट की थी जिसने पाकिस्तान में लीड ली। और आज तक 2017 के बाद से जितने भी बैनुल-अक़वामी तौर पर, रीजनल तौर पर जितने भी प्रोग्राम, यूरेशिया ग्लोबल हो गया, इंटरनेशनल वॉलंटियर फोरम हो गया, उसके अलावा वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हो गया, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम गाए बगाए, या सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम हो गया, या मीडिया फोरम हो गया फीफा वर्ल्ड कप के लिए, जैसे भी जितने भी इवेंट्स आते जाते हैं वक्त ब वक्त, वक्तन फ़वक्तन, हम उसमें वर्ल्ड फ्यूचर टीम पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए नौजवानों को नामजद करते हैं। और ये फ्यूचर टीम पाकिस्तान 2018 में आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पे आई हैं, तो कौन सी सिटी में आपने एज ए मुबस्सर वहाँ पे आई आप, या एज ए जर्नलिस्ट? 2018 में दुनिया से 320 लोगों का 300 या 320 के लगभग लोगों का यूथ का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें जो रशिया के प्रेसिडेंशियल सदारती इंतखाबात में एक मुबस्सर का किरदार अदा कर रहे थे। उस वक्त मैं रशिया के एक शहर इरकुत्स्क में आई थी, जहाँ पर बैकाल झील जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है उस तरफ, और वहाँ पर हमने रशिया के जो सदारती इंतखाबात
बिल्कुल बहुत ठंडा है, पर मेरा ख्याल से हम कश्मीरियों को ठंड नहीं लगती, तो इसलिए इतना ठंडा नहीं था। तो जो इरकुत्स्क का इलाका है वहाँ पर हमने सदारती इंतखाबात होते हुए देखे। यहाँ पे आपने इलेक्शन की बात की और अभी आप इस बार आई हैं, तो क्या चीज़ आप समझती हैं कि किन शोबों में पाकिस्तान और रूस जो है इनमें तावन होना चाहिए? हमें किन शोबों में पाकिस्तानियों को रशिया आने की और काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के हवाले से, दीगर हवाले से? फ्यूचर टीम पाकिस्तान बेसिकली इस चीज़ को देख रही है कि वो नौजवानों के लिए किस तरीके से प्लेटफॉर्म मैसर करे रशिया में। अब जितने भी लोगों के साथ हमारा यहाँ एक कनेक्शन बनता जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, थिंक टैंक के साथ, क्लब्स के साथ, जो यूथ क्लब हैं या जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि हम नौजवानों को वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पर जो है वो अपना बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट दिखा सकें। इस वक्त जो इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शंस के बाद मुझे ऐसे लगता है कि हम पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतरीन बनाने के लिए हमें डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की और हाई लेवल पर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की ज़रूरत है, जिसकी एक मिसाल हमें जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में मिलती है 2008 से 2000 वो फिर सदर बन रहे हैं। 2008 से 2013 के दौरान जब जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में ही, उस वक़्त उनके सदारत के वक्त जब जो रशिया के और चाइना के साथ रशिया के जो सदर थे दिमित्री मेदवेदेव जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, 4 सदियों में ये पहली दफ़ा हुआ कि रशिया के किसी सदर ने पाकिस्तान का विजिट किया, ऑफिशियल विजिट। नहीं, रशियन सदर पाकिस्तान नहीं गए कभी भी, नहीं, रशियन प्राइम मिनिस्टर गए थे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंगेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत है, जिसके अंदर जो है ये अपना इन्वेस्टमेंट के अंदर, ट्रेड के अंदर, एनर्जी कॉपरेशन के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मिलिट्री कॉपरेशन के अंदर जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स रशिया और पाकिस्तान के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक वेंचर की तरफ पाकिस्तान को, रशिया को, हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा कॉपरेशन की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान का यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की 60 to 65% आबादी जो है वो यूथ की है। तो उस यूथ को कहीं ना कहीं हमने रशिया के साथ इंगेज करना है। जैसे हम रशिया को देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये दुनिया में इस वक्त लीडिंग कंट्रीज़ में से एक हैं। तो एजुकेशन कॉपरेशन की मैं इस वक्त सजेशन दूंगी, जो पाकिस्तान को एक तो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, दूसरा इकोनॉमिक, ट्रेड, एनर्जी, इन सब चीज़ों की, और उसके अलावा जो एक पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है इस वक्त रशिया में। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा यंग स्टूडेंट्स रशियन यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त ज़ेर तालीम है। अगर हम अपने उस ह्यूमन कैपिटल को, स्टूडेंट कैपिटल को, उस यूथ कैपिटल को इस्तेमाल करते हुए अगर हम एक अच्छा कोऑपरेशन डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि इन बच्चों को ज़ुबान भी आती है, तो जो ज़ुबान का एक बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। जब ज़ुबान का बैरियर ख़त्म हो जाता है तो वो हमारे लिए एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। बेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे एक थिंक टैंक है, वॉल्डाई थिंक टैंक, उनकी मैंने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जो मगीमो यूनिवर्सिटी के साथ हुई है। तो मुझे ये लगता है आज भी है 5 बजे, बिल्कुल अभी भी उनका एक सेशन होने वाला है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ से जाने के बाद फ्यूचर टीम पाकिस्तान को ये सजेस्ट करूँ कि हम इस वोल्डाई जो क्लब है, जो डिफरेंट यानी इंटरनेशनली इंगेज करता है स्पीकर्स को, एक्सपर्ट को, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हो, फॉरेन पॉलिसी में हो, मल्टीपोलैरिटी में हो, किसी भी चीज़ में, कि हम अपने पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस पे, फॉरेन अफेयर पे, सिक्योरिटी स्टडीज़ के जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी हैं, उन सब को हम किसी ना किसी तरह जो है वो यहाँ पर इंगेज करें इनके साथ, ताकि इन फोरम्स में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो, पाकिस्तान के स्पीकर्स भी मौजूद हों। जब मल्टीपोलैरिटी की बात की जाए, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए, जब सेंटर ऑफ पावर की बात की जाए मल्टीपोलैरिटी में, तो वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी हो, क्योंकि सेंटर ऑफ पोलैरिटी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ पावर की जब बात की जाती है मल्टीपोलैरिटी में, तो वहाँ पॉपुलेशन बल्ज को देखा जाता है। तो पाकिस्तान का यूथ इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और पाकिस्तान की आबादी भी आपको इस वक्त दुनिया में बड़ी आबादियों में से एक है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सारी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ ये है कि एक तहैया करना है, बिल्कुल कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है कि हमारे पास जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है वो हमारे नौजवान हैं। हमने उनको एक सही प्लेटफॉर्म और एक सही रास्ता मुयस्सर करना है कि जिसके ऊपर चलते हुए हम दुनिया की मंजिलें फतह करें। अच्छा, आप यहाँ पाकिस्तान के हवाले से क्या लोग आपको मिलते हैं, बात करते हैं, क्या पाकिस्तान के हवाले से पूछते हैं आपसे?
मुझसे पाकिस्तान के हवाले से जब भी कभी कोई मिला है, उन्होंने हमेशा मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछा है। उन्होंने तो आपको कहा होगा कि आप पाकिस्तानी लगती नहीं है। नहीं, हाँ, ये उन्होंने मुझसे ज़रूर पूछा, बट आई हैव मैंने उनको ये बात बताई है कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के जो इलाका है आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान की एक रियासत है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और हमारा इलाका काफ़ी ठंडा होता है। तो मैं उनको अपने इलाके के साथ एक कॉमनैलिटी जो हम लोगों के दरमियान एक मुश्तरका चीज़ है कि कश्मीर भी बहुत ठंडा है, इनका इलाका भी बहुत ठंडा है, ठंड इनको भी नहीं लगती, हमें भी नहीं लगती। और उसके अलावा इनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा पहाड़ मौजूद हैं, बहुत हरियाली है, सरसब्ज़ शादाब है और हमारा जो इलाका है वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब भी कभी मेरा इंटरेक्शन किसी से होता है तो सबसे पहली बात तो सर्दी पर ही आती है, मौसम पर ही आती है, उसके बाद पहाड़ों पर आती है, फिर सरसब्ज़ और हरियाली पे आती है, फिर हमारे खूबसूरत कल्चर पर आती है। ये जो इस वक्त मैंने ये एक क्या कहते हैं इसको, कैप शॉल जो मैंने एक पहना हुआ है, ये भी हमारे कल्चर की रिप्रेजेंटेशन करता है, एक नुमाइंदगी करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बात शुरू होती है तो ज़बान का बैरियर होने के बावजूद इंग्लिश से हम स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम अपने कल्चर की तरफ जाते हैं, खाने की तरफ जाते हैं, बातें करते हैं, तालीम की तरफ जाते हैं। और इस तरह की जो फेस्टिवल हैं ये आपके लिए, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक मेमोरी बन जाते हैं, एक याद बन जाते हैं, जिनको आप अपने ताहयात आप याद भी रखते हैं और इनसे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते भी हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आएँ, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें और अपने अंदर वो उनका एक जज्बा जो है उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और उसको उजागर करने के बाद बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर जाकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना, उससे भी एक बेहतरीन मैं कह सकती हूँ मौका है। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और बहुत कुछ जानने का हमें मौका मिला। आखिरी सवाल आपकी तरफ करूँगा, वो ये है कि आप यहाँ से पाकिस्तान जाएंगी और पाकिस्तानी यूथ को यहाँ के जो एजुकेशनल मौक़े हैं, जो तालीम के मौक़े हैं, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे उनको प्रमोट किया जाए। चूँकि जो हमारा एक अर्बन यूथ का जो एक ज़हन बना हुआ है कि ये हमने वेस्ट में ही जाना है, हमने उधर जाना है, तो रशिया के साथ हालांकि बहुत ज़्यादा मौक़े हैं लेकिन लोग इस तरफ बहुत कम नॉलेज उनको है। तो किस तरह क्या समझती है, इस गैप को कैसे, क्या किरदार आप अदा कर सकती है? मैं इस वक्त ख़ुद भी बज़ाते ख़ुद इस वक्त मैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम कर रही हूँ एक यूनिवर्सिटी में। और मेरा बेसिक काम यही है कि मैं यूनिवर्सिटी के एग्रीमेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ करवाती हूँ बैनुल अक़वामी जगहों पर, जहाँ पर उनके स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकें और हमारे स्टूडेंट्स उनके पास जा सकें। तो इस वक्त मगीमा यूनिवर्सिटी रशिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग टेक्नोलॉजिकल जो यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो रुदान यूनिवर्सिटी या पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, ये वो कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ में से हैं जो कि बहुत, जिनको काफ़ी वक्त हो चुका है और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आला मैं कह सकती हूँ कि आला मेयार की तालीम ये देते हैं। और उसके अलावा वोल्डाई सेंटर की जैसे मैंने आप बात की, इसके अलावा कार्नेगी एंडोवमेंट फंड, इस तरह के बहुत से और ज़्यादा सेंटर्स भी जहाँ पर मौजूद हैं, जैसे रशिया टुडे है, स्पुतनिक है, ये भी स्टूडेंट्स को रिसर्च का मौका फ्राहम करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि हम इनको फ्यूचर टीम पाकिस्तान के थ्रू भी हम लोगों को इंगेज करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उसके अलावा एम्बेसी और जो हमारे काउंसलेट हैं वहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की जानी चाहिए और हमारे लोगों को एक बेसिक अवेयरनेस इस फ्यूचर टीम पाकिस्तान के वसीले से, हमारे वेबसाइट से, हमारे सोशल मीडिया से लोगों को पता चल रहा है कि एक ऐसा फेस्टिवल हुआ है जिससे लोगों की काफ़ी ज़्यादा अटेंशन को ग्रैब किया है। तो जब लोगों की एक अटेंशन आएगी, वो इस कल्चर को, इस ब्यूटी को, लोगों की, रशियन लोगों की हॉस्पिटैलिटी को जब देखते हैं तो वो ज़रूर हमसे ये सवाल करते हैं कि हम रशिया कैसे जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम उनको वॉलंटरली ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि रशिया में ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और आला मेयार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू जब एक दफ़ा वो एक सीलिंग ब्रेक हो जाती है, वो जो आपका एक बैरियर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब आप स्टेप इन करते हैं तो आपके पास सीखने के लिए बहुत सारे मौके फराहम होते हैं। तो ना सिर्फ हम एम्बेसी या कौंसुलेट की तरफ देखेंगे कि लोगों की मदद की जाए, हम पर्सनली भी सोशल मीडिया के थ्रू, अपने वेब पेज, अपने इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल की वजह से जो भी हमें अप्रोच करता है, हम उनको यहाँ के बारे में एटलीस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन हमें है हेल्प आउट करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ मेहमान मौजूद थी शमसा खलील साहिबा। आज के लिए इतना ही। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ इश्तियाक हमदानी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।